साथियों, इन दिनों अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ एक और विषय काफी चर्चा में है और वो है टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल को लेकर कुछ मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर कुछ इस तरह ब्रेकिंग न्यूज के रूप में इसे पेश कर रहे हैं मानो इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है, जबकि किसी ऐतिहासिक इमारत को स्थापित करने से पहले उसके नीचे, उसकी जमीन के नीचे, उसके नींव में टाइम कैप्सूल रखा जाने वाला है। सच पूछा जाए तो भारत के इतिहास में ही नहीं, विदेश के इतिहास में भी टाइम कैप्सूल के अस्तित्व मिलते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय दयाल और आप हैं इंडिया इमोशंस विद अजय दयाल में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम कैप्सूल को लेकर। अयोध्या में 5 अगस्त को नींव रखने के साथ ही, श्री राम मंदिर की नींव रखने के साथ ही 200 फीट नीचे जिस टाइम कैप्सूल को रखा जाने वाला है, उससे जुड़ी तमाम बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसको लेकर बताएंगे कि टाइम कैप्सूल का जीसस क्राइस्ट से क्या रिश्ता है। हकीकत यह है कि टाइम कैप्सूल को जमीन के भीतर रखने का यह पहला मामला नहीं होगा। भारत के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऐसा कर चुकी हैं। जेएनयू के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने एक तस्वीर साझा की है और यह जानकारी दी है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 को लाल किले के पास एक टाइम कैप्सूल जमीन में दबाया था। उस वक्त इस टाइम कैप्सूल को कालपात्र का नाम दिया गया था। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियों ने ऐसे आरोप लगाए थे उस वक्त कि इंदिरा नेहरू परिवार ने अपनी गुणगान को उस कालपात्र में लिखकर दबवाया है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि टाइम कैप्सूल में आज़ादी मिलने के बाद के 25 सालों के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का जिक्र है। हालांकि 1977 के चुनावों में मोरारजी देसाई ने जनता से वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे इस कालपात्र को खोद कर निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। 1977 में कांग्रेस ने सत्ता गंवाई और सरकार मोरारजी देसाई की बनी। तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई ने वादा निभाते हुए इसे खोद के निकलवाया भी, मगर इसका कभी खुलासा नहीं हुआ कि इस कालपात्र में क्या लिखा है। साल दर साल बीत जाने के बाद यह राज ही रहा और आज भी राज है। अयोध्या में राम मंदिर के विवाद को लेकर, यानी उसके इतिहास को लेकर, उसके अस्तित्व को लेकर पिछले दिनों जो लंबा संघर्ष, जो लंबा अदालती मुकदमे चले, उसको लेकर भविष्य में ऐसा कोई विवाद ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कालपात्र को 200 फीट जमीन के नीचे गाड़ा जाएगा। यानी जहां मंदिर की स्थापना की जा रही है, उस जमीन में मंदिर के ठीक नीचे 200 फीट नीचे इस कालपात्र यानी टाइम कैप्सूल को गाड़ा जाना है। असल में 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे अयोध्या में, तब नींव से करीब 200 फीट नीचे मंदिर से जुड़े कई सबूत और ऐतिहासिक जानकारियां भी सहेज कर रखी जाएंगी। इसके लिए टाइम कैप्सूल यानी कालपात्र बनाया गया है। इसके अंदर इन सभी साक्ष्यों को रखकर जमीन के भीतर दफना दिया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों में कभी इस तरह का कोई विवाद न हो कि उन्हें राम मंदिर के अस्तित्व को लेकर सबूत जुटाने पड़े। आप यह भी जानना चाहेंगे कि आखिर टाइम कैप्सूल या कालपात्र होता क्या है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशेष तत्वों से बनाया जाता है। यानी इस कंटेनर पर किसी भी तरीके के मौसम का असर कभी नहीं पड़ता। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने के काबिल होता है। टाइम कैप्सूल को जमीन के अंदर काफी गहराई में दफनाया जाता है। काफी गहराई में होने के कारण भी
हजारों साल तक ना तो उसको कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही वह सड़ता गलता है। टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल, देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। यह एक तरह से भविष्य के लोगों से संपर्क साधने की एक कोशिश होती है ताकि उन्हें वर्तमान युग के बारे में जानकारी दी जा सके। भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समय समय पर टाइम कैप्सूल की बातें सामने आती रही हैं। हालांकि इस पर विवाद है कि सबसे पहला कैप्सूल कब बना और कब मिला। हाल ही में हवा की दिशा और दबाव बताने वाले एक विशेष आकार के टाइम कैप्सूल का पता लगा था जो साल 1742 का है। इसी तरह साल 2017 में स्पेन में एक टाइम कैप्सूल मिला जो जीसस की मूर्ति के रूप में था। इसमें साल 1777 के दौरान सामाजिक और आर्थिक दशाओं के बारे में लिखा हुआ था। यानी टाइम कैप्सूल का इतिहास काफी पुराना है जो कि जीसस के रूप में भी हमें देखने को मिला था। आने वाली 5 अगस्त की तारीख को जिस शुभ मुहूर्त में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी श्री राम मंदिर की नींव रखेंगे, उसी वक्त 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल भी रखा जाना है जिसमें उस राम मंदिर से जुड़ी तमाम बातें होंगी, उसके इतिहास से जुड़ी और उसकी पौराणिकता से जुड़ी, ताकि आने वाले वक्त में यह विवाद का विषय न बने कि राम मंदिर कहाँ था और इसके अस्तित्व को लेकर सवाल न उठाया जैसा कि पिछले दिनों हमें देखने को मिला। अब एक सवाल इसके साथ एक और विवाद भी पैदा हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह इंदिरा गांधी के समय सवाल उठाए कि उन्होंने अपने बारे में और अपने गांधी नेहरू परिवार के बारे में टाइम कैप्सूल में कुछ दर्ज करके लिखवाया था लाल किले के सामने, कहीं श्री प्रधानमंत्री पर, श्री मोदी पर भी ये सवाल विपक्षी पार्टी न उठाए कि कहीं वे अपनी कुछ गाथा या अपने बारे में कुछ लिखवा के तो नहीं टाइम कैप्सूल में रखवा पा रहे हैं। हालांकि एक बात तो ये तय है कि आने वाली सरकारें जो भी होंगी उनके लिए ये संभव नहीं हो पाएगा, यह मुश्किल होगा कि वे श्री राम मंदिर के निर्माण को टच करके या उस पर खुदाई करके वे इस टाइम कैप्सूल को निकाल सके। साथियों, मेरा अगला वीडियो भी टाइम कैप्सूल और श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकॉन वाली घंटी अवश्य दबा दें ताकि ताजा खबरों की समीक्षा के साथ मैं आपसे रूबरू होता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।